Friends, once again, welcome you all to the channel Forestry Exam Academy and आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट फॉरेस्ट्री से करंट अफेयर्स जो लास्ट हमारे 1 to 2 ईयर्स से रिलेटेड हैं और इससे कुछ क्वेश्चंस जो हैं इम्पोर्टेंट बनते हैं और ये यूजीसी नेट फॉरेस्ट्री में आ सकते हैं। सिर्फ यूजीसी नेट फॉरेस्ट्री नहीं, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमारा जो पहला करंट अफेयर्स है ये है राजस्थान का फर्स्ट नमो बायोडाइवर्सिटी पार्क से। राजस्थान से पहला करंट अफेयर्स, राजस्थान में पहला नमो बायोडाइवर्सिटी पार्क एस्टेब्लिश हुआ है। ठीक है, इस और ये कहाँ एस्टेब्लिश हुआ है? ये एस्टेब्लिश हुआ है प्रताप बांध अलवर में। अलवर में एस्टेब्लिश हुआ है। ओके, अलवर राजस्थान में। और इस पार्क का जो नाम है वो नाम दिया गया है नमो वन। ठीक है, ये पहला नमो बायोडाइवर्सिटी पार्क है राजस्थान का और इसका जो इनॉग्रेशन किया था इसको श्री भूपेंद्र यादव जी ने, यूनियन मिनिस्टर फॉर एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया था। ठीक है, और इस पार्क का जो की ऑब्जेक्टिव्स है वो क्या है? तो इस पार्क का जो की ऑब्जेक्टिव है, envisioned as a vital green lung for region, enhance local greenery and contribute to cleaner air, promote biodiversity conservation and promote environmental awareness among visitors। ये इस पार्क के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं। ओके, चलिए इससे रिलेटेड जो करंट अफेयर्स बन सकता है वो कुछ इस तरह से है। देखिए, जो पहला करंट अफेयर्स होगा, जो क्वेश्चंस बन सकते हैं वो ऐसा है कि राजस्थान फर्स्ट नमो बायोडाइवर्सिटी पार्क हैज बीन इनॉग्रेटेड इन। तो कहाँ इनॉग्रेट हुआ है? अलवर में। ओके, अलवर कहाँ है? राजस्थान में। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, अलवर की जगह राजस्थान भी दिया हो सकता है। देन नमो बायोडाइवर्सिटी पार्क इनॉग्रेटेड इन अलवर इज नोन एज, इसको क्या नाम दिया गया है? तो इसका नाम दिया गया है नमो वन। ओके, हु इनॉग्रेटेड राजस्थान फर्स्ट नमो बायोडाइवर्सिटी पार्क? तो भूपेंद्र यादव ने इसको इनॉग्रेट किया है। देन द नमो बायोडाइवर्सिटी पार्क इज लोकेटेड एट, अब ये कहाँ लोकेटेड है? तो प्रताप बांध अलवर में। ओके, तो इस तरह से क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करंट अफेयर्स की तरफ चलते हैं। तो अगला जो करंट अफेयर्स है हमारा वो है नमामि गंगे प्रोग्राम से, जो गंगा रिजुविनेशन का प्रोग्राम चल रहा है अंडर द स्कीम नमामि गंगे। ठीक है, इससे है, इसके अंतर्गत बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन को क्या किया गया है? प्रायोरिटाइज किया गया है। और इसके तहत अभी 13 जनवरी 2026 को एक एक्वा लाइफ कंजर्वेशन मॉनिटरिंग सेंटर को इस्टेब्लिश किया गया है। कहाँ इस्टेब्लिश किया गया है? वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, देहरादून। देहरादून में एक एक्वा लाइफ कंजर्वेशन मॉनिटरिंग सेंटर को इस्टेब्लिश किया गया है। इसका जो की फैसिलिटी है क्या क्या है एक्वा लाइफ कंजर्वेशन मॉनिटरिंग के अंदर में? इकोटॉक्सिकोलॉजी लेबोरेटरी का एस्टेब्लिशमेंट किया गया है, एक्वेटिक इकोलॉजी का लेबोरेटरी एस्टेब्लिशमेंट किया गया है और स्पैटियल इकोलॉजी लेबोरेटरी को एस्टेब्लिशमेंट किया गया है। ये इसके की फैसिलिटीज हैं। ठीक है, अब ये कंजर्वेशन इनिशिएटिव क्या क्या है इसके अंदर में? तो स्मार्ट लेबोरेटरी एट नेशनल चंबल सेंचुरी, नेशनल चंबल सेंचुरी जो है उसमें स्मार्ट लेबोरेटरी एस्टेब्लिश किया गया है। ठीक है, रेड क्राउन रूफ टर्टल रिकवरी प्रोग्राम, इसको भी इनिशिएट किया गया है। रेड क्राउन जो रूफ टर्टल रिकवरी प्रोग्राम है इसको इनिशिएट किया गया है। घड़ियाल एंड टर्टल रेस्क्यू फैसिलिटीज को इनिशिएट किया गया है। और 6 एक्वेटिक स्पीसीज रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर इन गंगा बेसिन, गंगा बेसिन में 6 एक्वेटिक स्पीसीज रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर को कंस्ट्रक्ट किया गया है। अब ये 6 रेस्क्यू सेंटर्स कहाँ कहाँ एस्टेब्लिश्ड हैं? एक है नारोरा उत्तर प्रदेश, दूसरा है सारनाथ यूपी, तीसरा है बरही मध्य प्रदेश में, देवरी मध्य प्रदेश, भागलपुर बिहार और बैरकपुर वेस्ट बंगाल। तो ये 6 जो है सेंटर को एस्टेब्लिश किया गया है। ओके, ठीक है। अब ये टॉप 10 वर्ल्ड रिस्टोरेशन फ्लैगशिप के अंदर में आता है नमामि गंगे जो प्रोग्राम है चल रहा है, इसको रिकॉग्नाइज्ड किया है यूनाइटेड नेशन ने भी। ठीक है, और कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी COP 15 मॉन्ट्रियल जो प्रोग्राम था कनाडा, COP 15 में इस प्रोग्राम को स्टार्ट किया गया था। ठीक है, अब इसके कोलैबोरेशन किसके किसके साथ है? तो इंडिया और डेनमार्क ने कोलैबोरेट किया है स्मार्ट लेबोरेटरी फॉर क्लीन रिवर्स SLCR। ठीक है, साथ में इंडिया ने जर्मनी के साथ कोलैबोरेट किया है टू सपोर्ट गंगा रिजुविनेशन। ठीक है, SGR, और साथ में नीदरलैंड के साथ किया है सेंटर ऑफ एक्सेलेंस ऑन वाटर। तो इन 3 कंट्रीज के साथ कोलैबोरेशन भी हुई है। अब इससे किस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं वो थोड़ा देख लेते हैं। तो इससे जो क्वेश्चन बन सकता है वो है कि
एक्वा लाइफ कंजर्वेशन मॉनिटरिंग सेंटर इज लोकेटेड एट, तो एक्वा लाइफ कंजर्वेशन मॉनिटरिंग सेंटर कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये WII वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून में लोकेटेड है। ओके, देन स्मार्ट लेबोरेटरी हैज बीन एस्टेब्लिश्ड इन, स्मार्ट लेबोरेटरी जो है वो कहाँ एस्टेब्लिश्ड हुआ है, तो ये एस्टेब्लिश हुआ है नेशनल चंबल सैंक्चुरी में, ठीक है। देन विच स्पीसीज इज अंडर द टर्टल रिकवरी प्रोग्राम, टर्टल रिकवरी प्रोग्राम के अंदर में किस स्पीसीज को रखा गया है, तो रेड क्राउन रूफ टर्टल को रखा गया है। ओके, देन नमामि गंगे वाज रिकॉग्नाइज्ड अमंग द टॉप 10 वर्ल्ड रिस्टोरेशन फ्लैगशिप पाइप, किसके द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया था, तो ये यूनाइटेड नेशन के द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया है, ठीक है। देन स्मार्ट लेबोरेटरी फॉर ग्रीन लीवर SLCR इज कोलैबोरेशन बिटवीन इंडिया एंड डेनमार्क। ओके, ठीक है, तो इससे भी क्वेश्चन आ सकता है आपका इंटरनेशनल कोलैबोरेशन से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, जो अगला हमारा करंट अफेयर्स है वो है किससे, रामसर साइट्स इन इंडिया 2026। अभी रिसेंट में रामसर साइट्स जो है बहुत ही ज्यादा न्यूज में आया हुआ है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड जो फैक्ट्स है वो देख लेते हैं। सबसे पहले रामसर साइट्स के बारे में देख लेते हैं। रामसर कन्वेंशन जो है सबसे पहले 1971 में अडॉप्ट किया गया था। कहाँ अडॉप्ट हुआ था ये, रामसर ईरान में एक जगह है वहां पे हुआ था। इंडिया इसको ज्वाइन किया 1982 में, ठीक है। अब इससे रिलेटेड क्या है, ये रामसर जो कन्वेंशन है किससे रिलेटेड है, वेटलैंड से रिलेटेड है। तो वर्ल्ड वेटलैंड डे जो हम सेलिब्रेट करते हैं वो 2 फरवरी को सेलिब्रेट करते हैं, वर्ल्ड वेटलैंड डे। ओके, इंडिया का जो स्टेटस है एज पर 2026, हमारे पास टोटल 100 रामसर साइट आ गए हैं, ठीक है। हाईएस्ट पूरे एशिया में है और थर्ड हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, ठीक है, थर्ड हाईएस्ट वर्ल्ड में है। उसके बाद फिर इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, हाईएस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट्स हमारे इंडिया में किस स्टेट में है, तमिलनाडु में, टोटल 20 हैं, ठीक है। लार्जेस्ट रामसर साइट सुंदरवन, सबसे बड़ा जो हमारा रामसर साइट है वो कौन सा है, सुंदरवन, जो वेस्ट बंगाल में है। स्मॉलेस्ट जो है वो रेणुका वेटलैंड है, ये कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में है। और जो हमारा पहला रामसर साइट है इंडिया में वो है चिलिका लेक उड़ीसा में, और केवलादेव नेशनल पार्क राजस्थान में। तो ये जो दो हैं हमारा, ये फर्स्ट रामसर साइट्स थे। अभी लेटेस्ट जो रामसर साइट डिक्लेयर्ड हुए हैं उसके कुछ दिए हुए हैं। तो अभी रिसेंट में कुछ इंपॉर्टेंट रामसर साइट्स हैं। जो हमारा 100 रामसर साइट है वो है जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी, जिसको हम सुरहा ताल के नाम से भी जानते हैं, यूपी में है, ठीक है। 99th जो है वो शेखा झील है बर्ड सेंचुरी, उत्तर प्रदेश में है। 98 जो है छारी दान वेटलैंड गुजरात में, और 97 पटना बर्ड सेंचुरी इटा उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो ये भी रिसेंट में रामसर साइट जो है डिक्लेयर्ड हुए हैं। इसमें एक क्वेश्चन और हो सकता है कि छत्तीसगढ़ में पहले कभी वेटलैंड रामसर साइट नहीं डिक्लेयर्ड थे। तो छत्तीसगढ़ का जो पहला रामसर साइट है वो कोपरा वेटलैंड है, जो बिलासपुर में सिचुएटेड है। ओके, अब देखिए, अब इसमें क्या है, मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड दिया हुआ है। मॉन्ट्रियक्स जो रिकॉर्ड है, इसमें जो रामसर साइट्स जो मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में इंक्लूडेड है वो है केवलादेव नेशनल पार्क राजस्थान और लोकतक लेक मणिपुर। ये दो जो हैं हमारे किसमें, मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में है, ठीक है। चिलिका लेक भी पहले था, लेकिन चिलिका लेक को क्या हुआ 2002 में रिमूव कर दिया गया है। अब इससे क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं हमारे यूजीसी नेट में, तो हाउ मेनी रामसर साइट्स डज इंडिया हैव इन 2026, टोटल हमारे पास 100 हो गए हैं। ओके, विच स्टेट हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट, किस स्टेट में हाईएस्ट नंबर रामसर साइट्स के हैं, तो वो तमिलनाडु, टोटल कितने हैं, 20 हैं, ठीक है, 20। इंडियाज 100 रामसर साइट इज, इंडिया का 100वां जो रामसर साइट है वो कौन सा है, तो जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी सुरहाताल यूपी में सिचुएटेड है। देन विच रामसर साइट रिमेन इन द मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड, कौन सा है, इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, लोकतक लेक दिया हुआ है, चिलिका दिया, वुल्लर सांभर, ठीक है। तो लोकतक लेक अभी हमने देखा कि केवलादेव और लोकतक को ही रखा गया है मॉन्ट्रियक्स में, चिलिका को रिमूव कर दिया गया था 2002 में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि द रामसर कन्वेंशन वाज एडॉप्टेड इन, कब एडॉप्ट किया गया था, तो 1971 में। यही इंडिया की बात आ जाएगी तो 1982 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं रामसर से रिलेटेड। चलिए नेक्स्ट करंट अफेयर्स की तरफ चलते हैं। तो अगला जो हमारा करंट अफेयर्स है वो है GFRS से, ठीक है, ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट, ठीक है। तो इससे रिलेटेड है। तो देखिए अभी 2025 में FAO ने क्या किया था, GFRA को रिलीज किया था। इसके अकॉर्डिंग इंडिया का जो रैंक है वो टोटल कितना है, 9th रैंक है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है।
इन टर्म्स ऑफ टोटल फॉरेस्ट एरिया। ठीक है, इसके कुछ हाइलाइट्स है। तीसरा रैंक है एनुअली नेट गेन, एनुअल फॉरेस्ट एरिया गेन। नेट जो एनुअल फॉरेस्ट एरिया गेन हर साल हो रहा है एनुअली फॉरेस्ट में, उसमें तीसरा नंबर पे इंडिया आता है। इंडिया अकाउंट्स फॉर 72.7 मिलियन हेक्टेयर ऑफ फॉरेस्ट एरिया। इंडिया में टोटल कितने 72.7 मिलियन हेक्टेयर ऑफ फॉरेस्ट एरिया है। ठीक है, अब ग्लोबल शेयर ऑफ इंडिया शेयर ऑफ ग्लोबल फॉरेस्ट, इंडिया पूरे ग्लोबल का जो ज्योग्राफिकल एरिया है उसके अकॉर्डिंग जो फॉरेस्ट एरिया है उसके अकॉर्डिंग कितना शेयर करता है इंडिया, तो इंडिया सिर्फ 2% पूरे ग्लोबल फॉरेस्ट एरिया को शेयर करता है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद चलिए देखते हैं कि टोटल ग्लोबल फॉरेस्ट एरिया कितना है, 4.14 बिलियन हेक्टेयर। ठीक है, उसके बाद नेट फॉरेस्ट लॉस्ट जो है रिड्यूस हुआ। 1990 से 2000 तक में नेट फॉरेस्ट जो था वो 10.7 मिलियन हेक्टेयर पर ईयर था, लेकिन 2015 से 2025 के बीच में क्या हुआ, ये रिड्यूस होकर 4.12 मिलियन हेक्टेयर पर ईयर हुआ है, जो बहुत ही मतलब ड्रास्टिक ये चेंज है। पहले बहुत ज्यादा फॉरेस्ट जो था वो लॉस हो रहा था, फॉरेस्ट कवर लॉस हो रहा था, अभी फॉरेस्ट का लॉस जो है थोड़ा घटा है, कम हुआ है। ठीक है, इंडिया प्लांटेड फॉरेस्ट अचीवमेंट, इंडिया का क्या 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 अचीवमेंट है, तो बैम्बू, इंडिया में टोटल 11.8 मिलियन हेक्टेयर ऑफ एरिया में बैम्बू का प्लांटेशन किया गया है, जो लार्जेस्ट रिसोर्स ग्लोबली है इंडिया का। ठीक है, रबर प्लांटेशन में इंडिया का रैंक 5th आता है ग्लोबली, और टोटल एरिया जो है वो कितना है 8,31,000 हेक्टेयर जो एरिया है वो है टोटल इंडिया का। ओके, चलिए एग्रो फॉरेस्ट्री में बात करें तो एशियाज एग्रो फॉरेस्ट्री का टोटल एरिया कितना है 39.3 मिलियन हेक्टेयर, और इंडिया प्लस इंडोनेशिया जो है कंट्रीब्यूट करता है नियरली 100% ऑफ एशिया एग्रो फॉरेस्ट्री एरिया एंड 70% ऑफ ग्लोबल एग्रो फॉरेस्ट्री एरिया। ठीक है, अब देखिए इससे क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू GFRA 2025 इंडिया रैंक्स डैश इन टोटल फॉरेस्ट एरिया, तो इंडिया का जो रैंक है वो कितना है 9th रैंक है। इंडिया रैंक डैश इन एनुअल नेट फॉरेस्ट गेन, इंडिया का एनुअल रैंक कितना है नेट फॉरेस्ट गेन में, तो 3rd रैंक है। इंडिया रैंक डैश ग्लोबली इन रबर प्लांटेशन, रबर प्लांटेशन में इंडिया का ग्लोबली रैंक कितना है, तो 5th है। ठीक है, इंडियाज अकाउंट फॉर अप्रोक्सीमेटली हाउ मच ऑफ ग्लोबल फॉरेस्ट एरिया, तो टोटल ग्लोबल का कितना एरिया ऑक्युपाई करता है इंडिया, तो 2%। ठीक है, इंडिया 2% ऑक्युपाई। इस तरह से यूजीसी नेट फॉरेस्ट्री में कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं। ओके, चलिए अब अगेन फिर GFRA से ही है, कार्बन सिंक से रिलेटेड, वो फॉरेस्ट से रिलेटेड था, ये कार्बन सिंक से रिलेटेड है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू FAO कार्बन जो इंडिया का जो रैंक है कार्बन सिंक में वो 5th लार्जेस्ट ग्लोबल कार्बन सिंक इंडिया है। ठीक है, 5th रैंक है इंडिया का। इंडिया का जो फॉरेस्ट रिमूव करता है कितना 150 मिलियन टन्स कार्बन डाइऑक्साइड पर ईयर, 150 मिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पर ईयर इंडिया रिमूव करता है एज पर द FAO रिपोर्ट ऑफ 2021 टू 2025। ओके, चलिए अब आगे चलते हैं। ग्लोबल फॉरेस्ट कार्बन स्टेटस के अकॉर्डिंग ग्लोबल फॉरेस्ट सिंक जो है वो कितना है टोटल 3.6 गीगा टन कार्बन डाइऑक्साइड पर ईयर। ठीक है, लेकिन नेट कार्बन जो रिमूवल है वो कितना है 0.8 गीगा टन कार्बन पर ईयर। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा इंडिया का फॉरेस्ट कवर के बारे में देख लेते हैं। एज पर ISFR रिपोर्ट 2023 तो इंडिया का जो फॉरेस्ट कवर है वो कितना है 7,15,343 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरिया है टोटल फॉरेस्ट कवर, और इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ जियोग्राफिकल एरिया 21.76%। इसमें ट्री कवर इंक्लूड नहीं है इंडिया का, इसमें ट्री कवर इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, इसमें ट्री कवर इंक्लूड हो जाएगा तो टोटल जो हमारा फॉरेस्ट कवर प्लस ट्री कवर 25 पॉइंट समथिंग है। आप एक बार इसको चेक कर लीजिएगा। ओके, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन रहेंगे। टॉप 3 स्टेट जो है हमारा लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर जो है टॉप 3 स्टेट का वो क्या है, मध्य प्रदेश, फिर आता है अरुणाचल प्रदेश, फिर आता है छत्तीसगढ़। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ एरिया, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज जो लार्जेस्ट है वो किसके पास है, वो मिजोरम के पास है। ठीक है, चलिए मैंग्रोव कवर ऑफ इंडिया की बात करें तो टोटल जो हमारा मैंग्रोव कवर है वो 4,992 स्क्वायर किलोमीटर है। और मैंग्रोव किस किस मेजर एरिया में, स्टेट में या यूनियन टेरिटरीज में
कवर करता है तो वह है अंडमान एंड निकोबार, वेस्ट बंगाल, गुजरात एंड महाराष्ट्र। मैंग्रोव कवर मोस्टली इन एरियाज में कवर प्रेजेंट है, ठीक है। इंडियाज कंट्रीब्यूट टू ग्लोबल वुड रिमूवल्स, इंडिया जो वुड रिमूवल्स में कितना कंट्रीब्यूशन देता है, तो इंडिया का कंट्रीब्यूशन जो है कितना है 9% ऑफ ग्लोबल वुड रिमूवल्स, और रैंक करता है सेकंड में, ठीक है, एज ऑफ 2023। देखिए कुछ इंडिया में मिशन चलाए गए थे फॉरेस्ट कवर को लगाने इंक्रीज करने के लिए, इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स थे, वो देख लेते हैं थोड़ा सा। पहला है ग्रीन इंडिया मिशन, 2014 में स्टार्ट हुआ था। इसका जो मेन टारगेट था कि इंक्रीज फॉरेस्ट या ट्री कवर बाय 5 मिलियन हेक्टेयर एंड इंप्रूव क्वालिटी ऑफ अनदर 5 मिलियन हेक्टेयर, ठीक है। दूसरा जो मिशन था वो मिशन लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, और तीसरा जो है आपका इनिशिएटिव एक पेड़ माँ के नाम, ठीक है, जिसमें मास ट्री प्लांटेशन कैंपेन चलाया गया। ओके, तो चलिए इससे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्या बन सकते हैं वो देख लेते हैं। इससे इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यू बन सकते हैं कि इंडिया रैंक अमॉन्ग ग्लोबल कार्बन सिंक, इंडिया का डैश कितना रैंक है ग्लोबल कार्बन सिंक में, तो ये 5th है। इंडिया फॉरेस्ट रिमूव अप्रोक्सीमेटली कितना फॉरेस्ट कार्बन रिमूव करता है इंडिया, तो अभी हमने देखा था 150 मिलियन टन्स कार्बन पर ईयर, ठीक है। विच स्टेट हैज द लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर इन इंडिया, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ एरिया, ठीक है, तो ये हो जाएगा मध्य प्रदेश, परसेंटेज आएगा तो मिजोरम। ओके, नेक्स्ट है ग्रीन इंडिया मिशन वाज लॉन्च्ड इन, कब लॉन्च हुआ था, 2014 में। व्हाट डज लाइफ स्टैंड फॉर, लाइफ का फुल फॉर्म क्या है, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट। ओके, तो इस टाइप से कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है हमारा। जो नेक्स्ट है वो है अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट, ठीक है। ये अभी रिसेंट में ही अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है। कब हुआ है, लॉन्च्ड ऑन इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट। इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट कब आता है, तो 21 मार्च को आता है, ठीक है, तो अभी लॉन्च किया गया है। ये अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट क्या है, तो ऑफ 1400 किलोमीटर ग्रीन बेल्ट फॉर ए ग्रीनर रेसिलियंट इंडिया, 1400 किलोमीटर का ग्रीन बेल्ट है, ठीक है। इसकी विड्थ कितनी है, इसकी विड्थ 5 किलोमीटर है, और किस किस स्टेट को कवर कर रहा है, ये हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और दिल्ली को कवर कर रहा है, ठीक है। इसका इनिशियल फेज में टोटल 75 वाटर बॉडीज को रिजुविनेशन करने का प्लान है। ओके, ठीक है, और ये किसको किसको कवर करेगा, विल कवर डिग्रेडेड लैंड इन गुड़गांव, फरीदाबाद, भिवानी, महेंद्रगढ़ एंड रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा, इन सबको ये कवर करेगा। ओके, अब अरावली ग्रीन वॉल जो प्रोजेक्ट्स है इसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको देख लेते थोड़ा सा। इसका जो ऑब्जेक्टिव्स है, पहला है कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन, दूसरा है चेक ईस्टवर्ड एक्सपेंशन ऑफ थार डेजर्ट, ठीक है, रीस्टोर डिग्रेडेड लैंड थ्रू एफॉरेस्टेशन अलोंग अरावली रेंज, अरावली जो माउंटेन्स है उसमें रीस्टोर करना डिग्रेडेड लैंड को, इनहेंस बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन एंड इम्प्रूव वाटर क्वालिटी, प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड सपोर्ट लोकल लाइवलीहुड, ठीक है। इनिशियल फेज में अभी हमने डिस्कस किया कि टोटल 75 वाटर बॉडीज को रिजुविनेट किया जाएगा, 5 हर डिस्ट्रिक्ट में। अरावली के लैंडस्केप में, अरावली लैंडस्केप में जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं हर डिस्ट्रिक्ट से 5 वाटर बॉडीज को लिया जाएगा और टोटल 75 वाटर बॉडीज को रिजुविनेट किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्या है, किससे इंस्पायर्ड है ये अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट जो है, ये इंस्पायर्ड किससे है, तो एक प्रोजेक्ट था ग्रेट ग्रीन वॉल ऑफ अफ्रीका, GGW, ये प्रोजेक्ट है, इसी से इंस्पायर्ड ये प्रोजेक्ट लिया गया है। तो GGW जो है ग्रेट ग्रीन वॉल ऑफ अफ्रीका, ये लॉन्च हुआ था 2007 में। इसकी जो लेंथ थी वो थी टोटल 8000 किलोमीटर, ओके, और विड्थ थी 8 किलोमीटर, और इसका जो ऑब्जेक्टिव था कि रीस्टोर 100 मिलियन हेक्टेयर ऑफ डिग्रेडेड लैंड, sequester 250 million tons of carbon and create 10 million green jobs by 2030, ठीक है। इसमें टोटल 11 पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज थे, ठीक है, इन द साहेल सहारा रीजन। ओके, और इसी से इंस्पायर्ड है हमारा अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट, ठीक है। चलिए, अरावली जो रेंज है उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स दिए हुए हैं यहाँ। अरावली आर द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन्स
ऑन द अर्थ, फोल्ड माउंटेन्स है, एक्सटेंड ओवर 800 किलोमीटर फ्रॉम गुजरात टू दिल्ली थ्रू राजस्थान एंड हरियाणा। हाईएस्ट पीक जो है गुरु शिखर, जिसको माउंट अबू कहते हैं, वो राजस्थान में है। एंड गाइड्स मॉनसून क्लाउड्स ईस्टवर्ड टुवर्ड शिमला एंड नैनीताल, एंड अगेन इट प्रोटेक्ट्स द नॉर्थ इंडियन प्लेन्स फ्रॉम कोल्ड वेस्टर्ली विंड्स इन विंटर। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट्स हैं अरावली माउंटेन से रिलेटेड। अब इससे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो थोड़ा देख लेते हैं। तो इससे जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो है कि द अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट एम्स टू क्रिएट ग्रीन बेल्ट ऑफ, कितना ग्रीन बेल्ट है, तो 1400 किलोमीटर। अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट इज इंस्पायर्ड बाय, किससे इंस्पायर्ड है, तो ग्रेट ग्रीन वॉल ऑफ अफ्रीका। ओके, विच डेजर्ट ईस्टवर्ड एक्सपेंशन इज टारगेटेड बाय द प्रोजेक्ट। ठीक है, कौन सा डेजर्ट है, तो थार डेजर्ट। हाउ मेनी वाटर बॉडीज आर प्रपोज टू बी रिजुवेनेटेड इन द इनिशियल फेज, तो टोटल 75। व्हाट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ अरावली रेंज, तो गुरु शिखर, माउंट आबू भी कहते हैं। ठीक, तो ये कुछ क्वेश्चंस इससे बन जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट जो है वो मिस्टी, MISHTI मिस्टी प्रोग्राम से है। ठीक है, मिस्टी जो है एक मैनग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टैंजिबल इनकम्स, ये प्रोग्राम है। इसको लॉन्च किया गया था 5 जून 2023 वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे को। ठीक है, ये किसके अंदर में लॉन्च किया हुआ है, तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर में। ओके, अनाउंस्ड कब हुआ, यूनियन बजट 2023-24 में अनाउंस्ड हुआ है। अब मिस्टी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं क्या बोल रहा है। अ सेंट्रल सेक्टर इनिशिएटिव टू प्रमोट एंड कंजर्व मैनग्रोव्स एज ए यूनिक नेचुरल इकोसिस्टम हैविंग वेरी हाई बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी कार्बन। मतलब कुल मिलाकर ये कह रहा है कि जो हमारा वो है मैनग्रोव का इकोसिस्टम है, मैनग्रोव्स है, उसको रीस्टोर करना, ठीक है, उसको प्रोटेक्ट करना मेन मिस्टी का ऑब्जेक्टिव है। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स की तरह चलते हैं, क्या क्या है, मैनग्रोव रीस्टोरेशन, दूसरा कोस्टल इकोसिस्टम प्रोटेक्शन, तीसरा कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, चौथा बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन और पांचवा नेचुरल बायोशील्ड अगेंस्ट कोस्टल हजार्ड्स। तो ये मिस्ट्री के कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं और इसका जो रीस्टोरेशन टारगेट है वो टोटल कितना है, 540 स्क्वायर किलोमीटर, और इसमें ड्यूरेशन दिया हुआ है 5 ईयर फ्रॉम 2023 टू 24। ठीक है, टोटल 5 साल का ड्यूरेशन है। ठीक, अब कवरेज अंडर मिस्ट्री, कौन कौन सा स्टेट को कवर किया गया है मिस्ट्री के अंदर में, तो आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, कर्नाटका, केरला, महाराष्ट्र, ओडिशा, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल। मतलब वेस्टर्न और ईस्टर्न जितने भी कोस्टल स्टेट्स हैं उन सबको टारगेट किया गया है। ठीक है, जितने भी सिर्फ और सिर्फ कोस्टल स्टेट को टारगेट किया गया है, वेस्टर्न और ईस्टर्न से लेके। ठीक है, वेस्टर्न, साउथ और ईस्टर्न सारे कोस्टल स्टेट्स को टारगेट किया गया है और टोटल कितने 9 स्टेट्स हैं। ठीक है, और 3 यूनियन टेरिटरीज हैं। यूनियन टेरिटरीज में अंडमान एंड निकोबार, पुडुचेरी एंड लक्षद्वीप। ओके, नाउ अब इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट, इंडिया का टोटल मैनग्रोव फॉरेस्ट कवर जो है इंक्रीज हुआ है 2015 से 2021 में 252 किलोमीटर स्क्वायर। ओके, इतना इंक्रीज हुआ है। ठीक है, इसका जो प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क है कैसे काम करता है मैनग्रोव का, तो कोस्टल रेगुलेशन जोन नोटिफिकेशन के 2019 के अंदर, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर में भी प्रोटेक्टेड है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में भी प्रोटेक्टेड है और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 में भी प्रोटेक्टेड है मैनग्रोव। अब इससे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं उसको थोड़ा देख लेते हैं। इससे जो क्वेश्चन बन सकता है कि मिस्टी स्टैंड्स फॉर, MISHTI का फुल फॉर्म क्या है, इसका फुल फॉर्म है मैनग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम्स। मिस्टी वाज लॉन्च्ड ऑन, मिस्टी कब लॉन्च हुआ था, तो 5 जून 2023। ठीक है, 2023। मिस्टी एम्स टू रिस्टोर अप्रोक्सीमेटली, कितना रिस्टोर इसका एम है, तो 540 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ मैनग्रोव एरिया। ओके, हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज आर कवर्ड अंडर मिस्टी, टोटल कितने, तो 9 स्टेट एंड 3 यूनियन टेरिटरीज। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज इज कवर्ड अंडर मिस्टी। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, मतलब यूनियन टेरिटरीज स्टेट्स बहुत सारे दिए होंगे, कौन सा कवर्ड है, तो लक्षद्वीप। इंडियाज मैनग्रोव कवर इंक्रीज्ड बाय हाउ मच बिटवीन 2015 टू 2021, कितना इंक्रीज हुआ है, तो
252 स्क्वायर किलोमीटर। ओके, तो ये थे। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है वो NHAI से है। ओके, NHAI ने क्या किया है, एक आरोग 1 को लॉन्च किया है, ठीक है, 2026 में। और इसका एम क्या है, आरोग 1 एम्स टू डेवलप थीमेटिक मेडिसिनल ट्री प्लांटेशन ऑन वैकेंट लैंड पार्सल्स अलोंग नेशनल हाईवे। नेशनल हाईवे के अलोंग में जितने भी वैकेंट लैंड है उसके पास में एक मेडिसिनल ट्री प्लांटेशन का डेवलपमेंट होगा। ठीक है, ये NHAI ने लॉन्च किया है इनिशिएटिव। ओके, अब इसके थोड़ा और देख लेते हैं। फोकस ऑन प्लांटेशन ऑफ मेडिसिनल ट्री, सिर्फ मेडिसिनल ट्री का प्लांटेशन पे ज्यादा फोकस रहेगा। एम टू enhance biodiversity and ecological sustainability, promote traditional system like Ayurveda, act as a living। ठीक है, ये सब तो ठीक है। इसका मेन जो पॉइंट है कि मेडिसिनल प्लांट्स को फोकस किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 17 लैंड पार्सल्स अक्रॉस मल्टीपल स्टेट, अलग अलग स्टेट्स पे टोटल 17 लैंड पार्सल्स को पहले फेज में आइडेंटिफाई कर लिया गया है और उसका टोटल जो एरिया है वो 62.8 हेक्टेयर्स है। और अभी जो पहला फेज है, फर्स्ट फेज है, उस फेज में 67,462 मेडिसिनल ट्रीज को प्लांट किया जाएगा। ठीक है, अब इसमें स्टेट्स कौन कौन सा कवर्ड है तो स्टेट्स देख लेते हैं। स्टेट्स में मध्य प्रदेश, ठीक है, हरियाणा, दिल्ली, आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटका, उड़ीसा, तमिलनाडु, राजस्थान, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़, ये सारे स्टेट्स जो हैं कवर्ड हैं। ओके, अब इसमें स्पीसीज जो है टोटल 36 मेडिसिनल प्लांट स्पीसीज को आइडेंटिफाई किया गया है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट है जैसे नीम हो गया, आंवला हो गया, इमली हो गया, जामुन है, लेमन है, गुलड़ है, मौलसरी है, ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट मेडिसिनल प्लांट स्पीसीज है जिसको आइडेंटिफाई किया गया है। ठीक है, अब इसका इकोलॉजिकल बेनिफिट्स, प्लांटेशन स्ट्रेटेजीज, आई डोंट थिंक कि इससे कुछ क्वेश्चन बनेगा। फ्यूचर एक्सपेंशन, हाँ, इसका जो फ्यूचर एक्सपेंशन है वो है टोटल 188 हेक्टेयर्स ऑफ वैकेंट लैंड एंड आइडेंटिफाइड फॉर प्लांटेशन। अभी जो हो रहा है कितने एरिया में हो रहा है, 62.8 हेक्टेयर्स ऑफ एरिया में पहला फेज, लेकिन जो फ्यूचर एक्सपेंशन होगा वो कितना होगा, 188 हेक्टेयर्स में होने का प्लान है। ठीक है, चलिए इससे क्या क्वेश्चन बन सकता है उसको थोड़ा देख लेते हैं। तो विच ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च द आरोग्य वन इनिशिएटिव, तो NHAI। ठीक है, व्हाट इज द थीम ऑफ आरोग्य वन इनिशिएटिव, इसका मेन थीम क्या है, मेडिसिनल ट्री प्लांटेशन। हाउ मेनी मेडिसिनल ट्री विल बी प्लांटेड इन द फर्स्ट फेज, तो टोटल 67,462। ठीक है, हाउ मेनी मेडिसिनल प्लांट स्पीसीज हैज बीन आइडेंटिफाइड, 36। What is the total area covered in the first phase, तो 62.8 हेक्टेयर। ठीक है, फ्यूचर एक्सपेंशन से भी क्वेश्चन आ सकता है जिसमें 188 हेक्टेयर्स वैकेंट लैंड को आइडेंटिफाई किया गया जाएगा प्लांटेशन के लिए। NJP साथी ऐप एंड सेल्फ टिकटिंग कियोस्क लॉन्च्ड। ठीक है, नेशनल जियोलॉजिकल पार्क न्यू दिल्ली में। ठीक है, एक NJP साथी लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, जो हमारे यूनियन मिनिस्टर कीर्तिवर्धन सिंह हैं उनके द्वारा। ठीक है, उस ऐप का नाम है NJP साथी। ये स्मार्ट जू गाइड ऐप है। ठीक है, और इसका जो की फीचर्स है, इंटरैक्टिव डिजिटल मैप, स्मॉल नेविगेशन सिस्टम, लोकेट एनिमल इनक्लोजर, वॉशरूम, बगी पॉइंट्स, एंट्री एग्जिट, जू फैसिलिटी। ठीक है, ये सारे फैसिलिटीज उस ऐप में दिए हुए हैं, कोई भी ऑनलाइन इससे सब चीजों को लोकेट कर सकता है। इसका टूर ऑप्शन में एक्सप्रेस टूर है, फैमिली टूर है, ग्रैंड जू है, माई टूर है, पर्सनलाइज, मतलब आप, और ये एंड्रॉयड और iOS दोनों पे अवेलेबल है। इस ऐप को आप डाउनलोड करके जू जो है, जो जूलॉजिकल पार्क्स हैं उसमें आप इजी टिकट बुकिंग कर सकते हो और सारे जू के फीचर्स और उसको लोकेट कर सकते हो। ठीक है, सेल्फ टिकटिंग कियोस्क, नेशनल जूलॉजिकल पार्क जो न्यू दिल्ली में वहां पे है, आप खुद से टिकट बुक कर सकते हो। UPI बेस्ड उसमें डिजिटल पेमेंट है, वाईफाई की कनेक्टिविटी है, फास्टर है, रिड्यूस वेटिंग टाइम, मतलब डिजिटलाइज कर दिया गया है जू का टिकटिंग सिस्टम को। ठीक है,
ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि एनजेपी साथी ऐप वाज लॉन्च्ड एट, कहाँ लॉन्च हुआ है, तो नेशनल जूलॉजिकल पार्क दिल्ली, ठीक है, एनजेपी न्यू दिल्ली। बी द, ठीक है, सेल्फ टिकटिंग कियोस्क एट एनजेपी फैसिलिटेट पेमेंट थ्रू, तो यूपीआई से, यूपीआई बेस्ड डिजिटल पेमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फीचर ऑफ एनजेपी साथी ऐप, कौन सा फीचर्स है, वेदर फोरकास्टिंग, स्मार्ट नेविगेशन टू एनिमल इनक्लोजर। बी, ठीक है, द इनिशिएटिव एम्स टू इंक्रीज, इसका मेन इनिशिएटिव क्या है, इनहैंस विजिटर एक्सपीरियंस एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, तो ये आपका एनजेपी से रिलेटेड कुछ थे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका नेशनल वर्कशॉप ऑन सेटलमेंट एंड डिजिटाइजेशन ऑफ फॉरेस्ट बाउंड्रीज। एक वर्कशॉप हुआ था अप्रैल 2026 में, ठीक है, और इस वर्कशॉप को ऑर्गेनाइज किया था नेशनल अथॉरिटी कैंपा अंडर MOEFCC, कैंपा ने ऑर्गेनाइज किया था, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव वो क्या है, एक्सेलरेट GIS बेस्ड फॉरेस्ट बाउंड्री डिजिटाइजेशन अक्रॉस इंडिया। मतलब जो फॉरेस्ट बाउंड्रीज हो रही है उसको मैनुअली न करके GIS बेस्ड किया जाए, ठीक है। और इसको कब, किसके बेसिस पे किया गया, एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट दिया गया था, लफार्ज यूमियम माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड ऑर्स, 7 जुलाई 2011। इसका एक जजमेंट था, इसी के बेस पे सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि आप जो फॉरेस्ट बाउंड्री का जो फेंसिंग हो रही है उसको मैनुअली न करके उसको और बेटर तरीके से मॉनिटरिंग करना है ताकि फॉरेस्ट का डाइवर्जन रुक सके और उसको GIS बेस्ड किया जाए, ठीक है। अब इसमें कौन कौन सा टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, तो GIS का यूज कर रहे हैं, DGPS का यूज कर रहे हैं, कॉर्स सर्वे और इंटरवेंशन ऑफ कैडेस्ट्रल एंड रेवेन्यू डेटा, ठीक है। अब ये जो हुआ इसमें बहुत सारे स्टेट ने पार्ट किया, बहुत सारे ने अपना अपना प्लान बताया स्टेट्स ने, लेकिन जो सबसे वेल एग्जाम्पलरी प्लान था वो उड़ीसा ने बताया, ठीक है। इन्होंने एक वेल प्लान्ड SOP भी मॉडल को प्रेजेंट किया, ठीक है, इस वर्कशॉप में, ठीक है, और सबसे पहला स्टेट बना जिसने इम्प्लीमेंट किया। अब इम्प्लीमेंटेशन इसका टोटल कहाँ कब से स्टार्ट है, ये स्टेट यूनियन टेरिटरी टू प्रिपेयर एक्शन प्लान फॉर फाइनेंशियल ईयर 2026 टू 2027। अब सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी को एक एक्शन प्लान बनाने के लिए दिया गया फाइनेंशियल ईयर 2026 से 7 के लिए। 3 ईयर इम्प्लीमेंटेशन पीरियड रहेगा इसका, और फंडिंग जो होगी वो होगी NPV अंडर रूल 53G ऑफ CAF, कैंपा एफॉरेस्टेशन जो फंड है, ठीक है, कैंपा का, उसके थ्रू 2018 का जो रूल है कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन जो फंड रूल है 2018 का, उसके थ्रू इसकी NPV जो पॉइंट्स है रूल नंबर 53G, उसके थ्रू फंडिंग होगी। ओके, अब इससे क्या क्वेश्चन हो सकता है, तो क्वेश्चन जो है आपका, नेशनल वर्कशॉप ऑन सेटलमेंट एंड डिजिटाइजेशन ऑफ फॉरेस्ट बाउंड्री वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय, तो नेशनल अथॉरिटी कैंपा, कैंपा का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन प्रोग्रामिंग अथॉरिटी, ठीक है, मॉनिटरिंग एंड प्रोग्रामिंग अथॉरिटी। दूसरा क्वेश्चन, GIS बेस्ड फॉरेस्ट बाउंड्री डिजिटाइजेशन इज बीइंग अंडरटेकन इन कंप्लायंस विद व्हिच सुप्रीम कोर्ट केसेस, किस केसेस के थ्रू है, तो लफार्ज यूमियम माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड यूनियन of India versus Union of India 2011, which state was commended as the early and comprehensive implementator of digitized forest boundaries, तो उड़ीसा को किया गया है क्योंकि उड़ीसा ने बहुत ही एग्जाम्पलरी SOP मॉडल्स वहां लेकर आया था वर्कशॉप में। ओके, नेक्स्ट है, विच टेक्नोलॉजी इज सेंट्रल टू फॉरेस्ट बाउंड्री डिजिटाइजेशन इन इंडिया, तो कौन सा टेक्नोलॉजी है, GIS बेस्ड जियो रिफरेंसिंग, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे नेशनल वर्कशॉप से, और चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, NPC एज इन्वायरमेंट ऑडिट डेजिग्नेटेड एजेंसी EADA, ठीक है। NPC जो है नेशनल प्रोडक्टिव काउंसिल को मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अंदर में है, उसको क्या किया गया है, एक डेजिग्नेटेड एजेंसी इन्वायरमेंट ऑडिट का घोषित कर दिया है, ठीक है। MOEFCC ने अपॉइंट कर दिया है इन्वायरमेंट ऑडिट डेजिग्नेटेड एजेंसी EADA NPC को, और ये किस रूल के अंदर किया है, इन्वायरमेंट ऑडिट रूल्स 2025 के अंदर में, और ये कब नोटिफाई हुआ है, 29 अगस्त 2025
2025। ओके, मेजर फंक्शन क्या है EADA का? सर्टिफिकेशन ऑफ एनवायरमेंट ऑडिटर्स, ठीक है, सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेगा। रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑडिटर्स, जो ऑडिटर्स होंगे वो रजिस्ट्रेशन करेंगे। कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रोवाइड करेगा। मॉनिटरिंग ऑडिटर परफॉर्मेंस, जो भी ऑडिटर्स हैं उनका परफॉर्मेंस को भी मॉनिटर करेगा। और डिजिटलाइज्ड करेगा इन्वायरमेंटल ऑडिट सिस्टम को, ठीक है। अब इसके अंदर कौन कौन से एक्ट को कवर किया गया है? तो इसके अंदर कवर किया गया है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981, वन संरक्षण एवं समाधान अधिनियम 1980 यानी कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। इन सब को रखा गया है इस इन्वायरमेंट ऑडिट डेजिग्नेशन एजेंसी के अंदर, ठीक है। सारे एक्ट्स, इससे कुछ जो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वो दिए हुए हैं। क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? विच ऑर्गेनाइजेशन हैज बीन डेजिग्नेटेड एज EADA अंडर इन्वायरमेंटल ऑडिट रूल 2025? तो NPC, ठीक है। NPC का फुल फॉर्म हो जाएगा आपका नेशनल प्रोडक्टिव काउंसिल। NPC फंक्शन अंडर विच मिनिस्ट्री? किस मिनिस्ट्री के अंदर में फंक्शन कर रहा है? तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, ठीक है। इन्वायरमेंटल ऑडिट रूल्स वेयर नोटिफाइड इन विच ईयर? तो 2025 में। EADA स्टैंड्स फॉर इन्वायरमेंट ऑडिट डेजिग्नेटेड एजेंसी, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन UGC नेट में और भी अलग क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड भी हो सकता है इससे, लेकिन कुछ जो इंपॉर्टेंट है अगर आप इसको पढ़ लीजिएगा तो सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका इंडिया और नेपाल ने एक MOU साइन किया है फॉरेस्ट एंड बायोडायवर्सिटी पे, ठीक है, 25 फरवरी 2026 को। और इस MOU का जो कुछ इंपॉर्टेंट की फैक्ट्स है वो क्या है कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट नेपाल, इंडिया और नेपाल दोनों ने इसको साइन किया है MOU को। इस MOU का पर्पस क्या है? कोऑपरेशन इन फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन, क्लाइमेट चेंज एंड एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, ठीक है। मेजर एरिया जो है वो कौन कौन सा है कोऑपरेशन का इस MOU के अंदर? तो इस MOU के अंदर जो मेजर कोऑपरेशन एरिया है, पहला है रिस्टोरेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स एंड इंटरलिंकिंग एरिया। जो वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स है तराई रीजन में उसको रिस्टोर करना और इंटरलिंकिंग एरिया को रिस्टोर करना। क्रिएशन ऑफ ट्रांस बाउंड्री कंजर्वेशन लैंडस्केप, कॉम्बैटिंग फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ क्राइम, जो वाइल्ड लाइफ क्राइम हो रहे हैं उसको कॉम्बैट करने के लिए स्ट्रेंथन फॉरेस्ट एंड प्रोटेक्टेड एरिया मैनेजमेंट। फिर स्ट्रेंथनिंग कैपेसिटी ऑफ फ्रंटलाइन स्टाफ, ठीक है। ये तो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन थोड़ा सा देख लीजिएगा। जो मेन इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से की स्पीसीज को कवर किया गया है इसमें? एलिफेंट, गैंगेटिक डॉल्फिन, राइनोसेरस, स्नो लेपर्ड, टाइगर एंड वल्चर्स, इन स्पीसीज को कवर किया गया है इस MOU के अंदर, ओके। अब इससे जो क्वेश्चन बनते हैं वो देख लेते हैं हम। इससे क्वेश्चन बनते हैं कि इंडिया साइंड एन MOU ऑन फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ एंड बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन विथ विच कंट्री इन फरवरी 2026? तो नेपाल। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज स्पेशली मेंशन्ड इन द इंडिया नेपाल? अब देखिए ये स्पीसीज दिए हुए हैं, आपको थोड़ा स्पीसीज अच्छे से देखना पड़ेगा कौन सा स्पीसीज है। तो इसमें स्नो लेपर्ड, इसको स्टेटमेंट बेस्ड भी किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, the India Nepal MOU emphasizes restoration of, किसको emphasize कर रहा है? तो वो वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर, ठीक है। देन MOU includes cooperation for combating wildlife crime। फिर है which aquatic mammal is included in the India Nepal conservation cooperation framework? तो गैंगेटिक डॉल्फिन, ओके। तो ये था MOU related to इंडिया एंड नेपाल ऑन फॉरेस्ट एंड बायोडायवर्सिटी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है एक पार्लियामेंट में क्वेश्चन, पार्लियामेंट्री डिस्कशन सेशन था जिसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था, पॉपुलेशन ऑफ एशियाटिक लायंस इन गिर, ठीक है। तो इसके जो कुछ की फैक्ट्स देख लेते हैं। तो पॉपुलेशन जो है एशियाटिक लायन का इंडिया में इन 2020 टोटल 674 थे, 2025 में 891 हो गए हैं। टोटल 217 लायन इंक्रीज हुआ है 5 साल में, ठीक।
अब इंपॉर्टेंट स्टेप्स क्या क्या लिए गए थे गुजरात फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा? तो सैटेलाइट टेलीमेट्री स्टडी टू जनरेट साइंटिफिक डेटा ऑन लायन इकोलॉजी, ठीक है, वन प्राणी मित्र एंड ट्रैकर्स इंगेज्ड, improvement and restoration of grassland, management of satellite population in greater Gir landscape, ठीक है, then delineation, habitat improvement and protection of key corridors and movement lion movement routes, provision of machans, elevated जो machans होते हैं to farmers for guarding crops at night। ये कुछ इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स हैं जो गुजरात फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने लिए थे और इन्हीं इनिशिएटिव की वजह से पिछले 5 साल में लायंस का पॉपुलेशन जो है 2017 इंक्रीज हुआ है, सॉरी 217 इंक्रीज हुआ है, ठीक है। चलिए इसके अंतर्गत एडिशनल इनिशिएटिव भी लिए गए हैं जिसमें बारदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डेवलप एज ए सेकेंड होम फॉर लायन पॉपुलेशन। बारदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है एक जिसको लायन का सेकेंड होम डिसाइड किया गया है, ठीक है। कॉरिडोर मैनेजमेंट इनिशिएटिव फैसिलिटेटेड सेफ मूवमेंट बिटवीन सब पॉपुलेशन एंड नेचुरल एक्सपेंशन इनटू न्यू हैबिटेट्स, ठीक है, ये तो ठीक है। नेक्स्ट है आपका हाई टेक मॉनिटरिंग यूनिट एस्टेब्लिश्ड एट सासनगिर इन 2019 फॉर रियल टाइम ट्रैकिंग ऑफ लायंस यूजिंग रेडियो टेलीमेट्री, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन के लिए। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देख लेते हैं। व्हाट वाज द पॉपुलेशन ऑफ एशियाटिक लायंस इन इंडिया इन 2025, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टोटल 891। As per information, in which year was the population of Asiatic lions recorded as 674? कब हुआ था? 2020 या फिर डायरेक्ट 2020 में टोटल लायन का पॉपुलेशन कितना था वो पूछ सकता है। पॉपुलेशन कितना इंक्रीज हुआ लास्ट 5 इयर्स में? तो 217 ये पूछा जा सकता है। इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। Then which of the following has been developed as a second home for the lion population? second home lion population का किसको माना गया है? तो ये आपका बारदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। हाई टेक मॉनिटरिंग यूनिट फॉर रियल टाइम ट्रैकिंग ऑफ लायन एस्टेब्लिश्ड एट सासनगिर, कब हुआ था एस्टेब्लिश? 2019 में एस्टेब्लिश हुआ था। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन्ड एज ए स्टेप फॉर मैनेजिंग ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट? तो कौन सा नहीं है? तो प्रोविजन ऑफ मचान फॉर फार्मर ये स्टेप है। ऑगमेंटेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेस ये भी है। कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू हाईवेज ये। तो इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। ओके ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? एनबीए रिकंस्टिट्यूट एक्सपर्ट कमिटी ऑन एग्रो बायोडाइवर्सिटी। नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी ने क्या किया है? एक फिर से एक्सपर्ट कमिटी बनाया है, रिकंस्टिट्यूट किया गया है ऑन एग्रो बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। और इसका की फैक्ट्स क्या है कि ये किसके अंडर में कंस्टिट्यूट किया गया? सेक्शन 13, ठीक है, 1 ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। इसका टाइमलाइन जो है वो 1 साल के लिए है। इसके जो चेयरपर्सन है उनको बनाया गया है पद्मश्री जो डॉक्टर PL गौतम है, उनको बनाया गया है इसका चेयरपर्सन एग्रो बायोडाइवर्सिटी का, ठीक है। और ये जो डॉक्टर PL गौतम जो हैं ये फॉर्मर चेयरपर्सन थे नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी के, ठीक है। ये फॉर्मर चेयरपर्सन थे प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स राइट अथॉरिटी के। अभी ये प्रेजेंट में को चेयर हैं प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स राइट्स अथॉरिटी के, ठीक है, PPVFRA। इस जो एग्रो बायोडाइवर्सिटी बनी है कमिटी, इसका जो फंक्शन होगा कंजर्वेशन ऑफ एग्रीकल्चरल बायोडाइवर्सिटी, सस्टेनेबल यूज ऑफ एग्रीकल्चरल जेनेटिक रिसोर्सेस, एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग, conservation of native crop varieties, conservation of indigenous livestock breeds, promotion of climate resilient agriculture। ओके इसका इंटरनेशनल एग्रीमेंट जो है वो किसके साथ है? इंटरनेशनल ट्रीटी हुआ है प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर, ITPG RFA, ठीक है, इसके साथ इंटरनेशनल ट्रीटी हुआ है। और इस ट्रीटी का जो फोकस एरिया है वो है प्लांट जेनेटिक रिसोर्स कंजर्वेशन, सस्टेनेबल यूज, फेयर एंड इक्विटेबल
बेनिफिट शेयरिंग, ठीक है। अब सपोर्ट करता है नेशनल एंड ग्लोबल टारगेट्स को, तो जो नेशनल बायोडाइवर्सिटी स्ट्रेटेजी एंड एक्शन प्लान है हमारा टारगेट, ठीक है 4, उसको सपोर्ट करता है। देन नेशनल बायोडाइवर्सिटी स्ट्रेटेजी एंड एक्शन प्लान जो टारगेट 13 है उसको सपोर्ट करता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो 2 है, जिसको हम जीरो हंगर के नाम से जानते हैं, उसको सपोर्ट करता है। देन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 13 क्लाइमेट एक्शन, उसको सपोर्ट करता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 15 लाइफ ऑन लैंड, उसको सपोर्ट करता है, ठीक है। तो ये इसके कुछ टारगेट्स हैं एग्रो बायोडाइवर्सिटी की जो कमेटी है उसके। अब इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं वो क्या है कि द एक्सपर्ट कमेटी ऑन एग्रो बायोडाइवर्सिटी हैज बीन रिकॉन्स्टिट्यूटेड बाय नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, ठीक है, एनबीए ने रिकॉन्स्टिट्यूट किया है। द कमेटी हैज बीन कंस्टिट्यूटेड अंडर विच एक्ट, किस एक्ट के अंदर में हुआ है, तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002, ठीक है। हु इज द चेयरपर्सन रिकॉन्स्टिट्यूटेड एक्सपर्ट कमेटी ऑन एग्रो बायोडाइवर्सिटी का चेयरपर्सन कौन है, पीएल गौतम, ठीक है, पद्मश्री पीएल गौतम। देन आईटीपी GFRA इंटरनेशनल का फुल फॉर्म क्या है, तो इंटरनेशनल ट्रेड ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्स फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर, ठीक है। देन विच सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल फोकसेस ऑन जीरो हंगर, कौन सा सस्टेनेबल, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2, ओके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया हुआ है। बायोडाइवर्सिटी गवर्नेंस प्रोजेक्ट, एक बायोडाइवर्सिटी गवर्नेंस प्रोजेक्ट बनाया गया है, ठीक है। 5 साल का इनिशिएटिव है कम्युनिटी लेड कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल लाइवलीहुड के लिए, ठीक है। इसको भी किसने किया है, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी ने, ठीक है। ये कब लॉन्च हुआ है, 26 अप्रैल 2026। इसका ड्यूरेशन 5 साल की है, 2025 से 2030 तक। प्रोजेक्ट का जो ग्रांट है टोटल $4.88 मिलियन है, ठीक है। और इसको सपोर्ट कर रहा है ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी GEF और यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP, ठीक। अब इस प्रोजेक्ट का जो लैंडस्केप एरिया है वो 2 स्टेट में है, तमिलनाडु और मेघालय। तमिलनाडु में सत्यमंगलम जो लैंडस्केप है वो दोनों है। सत्यमंगलम लैंडस्केप में 2 एरिया आते हैं, मुदुमुलाई टाइगर रिजर्व और सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। और मेघालय में जो गारो हिल्स लैंडस्केप है वो आता है, और इसमें जो है वो नॉकरेक बायोस्फीयर रिजर्व, बालपक्रम नेशनल पार्क और सिजू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये हैं आपके, ठीक है। इसका जो मेजर ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, वो है आपका स्ट्रेंथन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एंड बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी, मेन स्ट्रीम बायोडाइवर्सिटी इन ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान्स, प्रमोट एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग अरेंजमेंट्स, ठीक है। ये सारे इसके मेजर ऑब्जेक्टिव्स है। ये इससे तो उतना क्वेश्चन नहीं बनेगा, मेन क्वेश्चन जो है इससे बनेगा आपका फ्रेमवर्क्स एंड गोल सपोर्टेड। फ्रेमवर्क और गोल किसको किसको सपोर्ट कर रहा है, तो नेशनल बायोडाइवर्सिटी स्ट्रेटेजी एंड एक्शन प्लान 2024 टू 2030 है उसको सपोर्ट कर रहा है। कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी जो फ्रेमवर्क है उसको सपोर्ट कर रहा है। 13 to 30 बायोडाइवर्सिटी जो टारगेट है उसको सपोर्ट कर रहा है। देन नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन अंडर पेरिस एग्रीमेंट उसको सपोर्ट कर रहा है। एंड तमिलनाडु विजन 2030 एंड मेघालय विजन 2030 इसको सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। अब इससे जो क्वेश्चन बनेंगे वो देखते हैं कि द प्रोजेक्ट स्ट्रेंथनिंग इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी फॉर सिक्योरिंग बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन कमिटमेंट इज फंडेड बाय ए ग्रांट ऑफ, तो कितना ग्रांट मिला है, 4.88 मिलियन, ठीक है, 4.88 मिलियन मिला है। देन विच 2 स्टेट्स आर कवर अंडर द प्रोजेक्ट, तमिलनाडु एंड मेघालय। विच बायोडाइवर्सिटी रिजर्व इंक्लूडेड इन मेघालय लैंडस्केप, कौन सा बायोडाइवर्सिटी रिजर्व है, तो नॉकरेक, ठीक है। द प्रोजेक्ट एम टू स्ट्रेंथन विच लोकल बायोडाइवर्सिटी इंस्टीट्यूशन, कौन सा लोकल बायोडाइवर्सिटी इंस्टीट्यूशन को स्ट्रेंथ कर रहा है, तो बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी को। द प्रोजेक्ट सपोर्ट्स द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ विच ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क, तो किसको, कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क इसको सपोर्ट कर रहा है। तो ये सब थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको देखना पड़ेगा, ओके। चलिए और है क्या, हाँ एक और, आई थिंक दिस इज द लास्ट।
अभी रिसेंट में इंडिया का ट्राइब फेस्ट हुआ था जिसका नाम दिया गया था भारत ट्राइब्स फेस्ट 2026। ये हुआ है 18 से 30 मार्च 2026 सुंदर नर्सरी न्यू दिल्ली में, ठीक है। और इसको ऑर्गेनाइज करने में जो इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्री इन्वॉल्व था वो है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं इसमें कौन कौन शामिल हुए थे। जो इन्वॉल्वमेंट जिनका था तो ट्राइफेड यानी कि ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसका कोऑपरेशन मतलब ये इंक्लूडेड था, ये इसमें शामिल हुए थे, ठीक है। अंडर मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ही आता है ये। देन रीसा एक बहुत ही प्रीमियम ट्राइबल ब्रांड है और ये इंस्पायर्ड है जो रीसा फैब्रिक से त्रिपुरा का उससे, ठीक है। फिर इसमें और भी जो आए थे इंक्लूड हुए थे जो पार्टिसिपेट किए थे वो है वन धन विकास केंद्र VDVK प्रमोट्स वैल्यू एडिशन ऑफ NTFPs एंड माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। अब इसमें क्या होता है कि एक क्लस्टर में टोटल 15 SSG आते हैं। वन धन विकास केंद्र जो होता है अलग अलग क्लस्टर में है, एक क्लस्टर में टोटल 15 SSG आते हैं। SSGs क्या है तो सेल्फ हेल्प ग्रुप से हैं और एक SSGs में कितने बेनिफिशरीज होते हैं, ऑलमोस्ट एक क्लस्टर में 300 बेनिफिशरीज रहते हैं, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट ट्राइबल प्रोडक्ट्स एंड स्टेट जो इसमें पार्टिसिपेट किए थे तो एरी एंड मूगा सिल्क असम से, कोटपट कॉटन उड़ीसा से, चेंगपा पासीमा लद्दाख से, देन तोड़ा एम्ब्रॉयडरी तमिलनाडु से, लोंगपी पॉटरी मणिपुर से, टुटुक ब्रास कटलरी लद्दाख से और डोखरा आर्ट छत्तीसगढ़ से। तो ये जो है इंपॉर्टेंट ट्राइबल प्रोडक्ट्स और स्टेट थे। इसके कुछ और भी की हाइलाइट्स हैं जिसमें टोटल 75 वन धन विकास केंद्र जो है पार्टिसिपेट किए, 310 आर्ट एंड क्राफ्ट पार्टिसिपेट्स आए, 400 प्लस ट्राइबल आर्टिस्ट थे, 17 लाइव डेमोन्स्ट्रेशन था और 120 ट्राइबल कजिन पार्टिसिपेंट्स थे। अब इससे जो इम्पोर्टेंट MCQ है वो क्या बन सकते हैं कि ट्राइफेड फंक्शन अंडर विच मिनिस्ट्री, किस मिनिस्ट्री के अंदर फंक्शन करता है तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, ठीक है। रीसा डिराइव्स इट्स नेम फ्रॉम द ट्रेडिशनल फैब्रिक ऑफ विच स्टेट, किस स्टेट से है तो ये है आपका त्रिपुरा, ठीक है। वन धन विकास केंद्र VDVK क्लस्टर कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी सेल्फ हेल्प ग्रुप, तो कितने सेल्फ हेल्प ग्रुप कंसिस्ट करता है एक क्लस्टर तो 15। डोखरा आर्ट इज एसोसिएटेड विथ विच स्टेट, किस स्टेट से एसोसिएटेड है तो छत्तीसगढ़, ठीक है। देन भारत ट्राइब फेस्ट 2026 फीचर्ड हाउ मेनी लाइव डेमोन्स्ट्रेशन, तो कितने लाइव डेमोन्स्ट्रेशन थे टोटल 17 लाइव डेमोन्स्ट्रेशन थे, ठीक है। तो दिस वन आई थिंक या दिस इज द लास्ट वन। तो ये टोटल कुछ इंपॉर्टेंट MCQs है लास्ट 2 इयर्स के जो इम्पॉर्टेंट है फॉरेस्ट्री UGC पॉइंट ऑफ व्यू से। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। सो मेक श्योर कि आप अपने फ्रेंड्स जो UGC नेट एस्पायरेंट्स हैं उनके साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ओके। एंड टिल देन ऑल द बेस्ट, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ। थैंक यू वेरी मच।